कश्मीर में आज आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बल और पुलिस निशाने पर हैं, हाई अलर्ट जारी। कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका, 2 जवान घायल। कुछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने आतंकियों के सामान बरामद किए, दवाइयां और कपड़े जब्त। पाकिस्तानी गोलाबारी में कई घरों को नुकसान, पिछले 5 महीने में एलओसी पर 32 और कश्मीर में 45 आतंकी मारे गए। देहरादून में शहीद जीत बहादुर को अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में बच्चों को भड़काने की साजिश, व्हाट्सएप ग्रुप पर फैलाए जा रहे वीडियो से खुलासा हुआ। पेंगोंग झील के रास्ते चीन के सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की, भारतीय सैनिकों को देखने के बाद वापस लौटे। राजस्थान के पोखरण में एक और बड़ा परीक्षण होगा, 3rd जनरेशन के एंटी टैंक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। दार्जिलिंग में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज पूर्ण बंद बुलाया है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन अगले आदेश तक बंद रहेंगे, प्रशासन ने हालात को देखते हुए फैसला लिया। आज एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट देने का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंदसौर जाएंगे, मृतक किसानों के रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल के ट्वीट से मध्य प्रदेश में बड़ी सियासी हलचल, यूजर ने शिवराज की फोटो डालकर नेताओं की खेती पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के करेरा से कांग्रेस एमएलए शकुंतला खटीक पर केस दर्ज, किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का। पुलिस ने हार्दिक पटेल को नीमच से हिरासत में लिया, मंदसौर में मृतक किसान के परिवार से मिलने जा रहे थे। मंदसौर हिंसा और गोलीकांड पर जांच आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में किसानों के उग्र आंदोलन को लेकर गृह सचिव डॉक्टर मधु खरे पर गाज गिरी, केदार शर्मा बने नए गृह सचिव। बालाघाट पटाखा फैक्ट्री मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को जिम्मा दिया गया। लव जिहाद पर साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा जो आपकी एक बेटी ले जाए आप उनकी 1000 बेटियां उठा लाएं। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पर साध्वी प्राची का विवादित बयान, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। 25 जून को पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में आतंकवाद और रक्षा संबंधों पर बातचीत संभव। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की, संगठन महामंत्री रामलाल ने भी सीएम से रिपोर्ट ली। लंदन में आज विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई, सीबीआई के बड़े अधिकारी लंदन में मौजूद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने माल्या को जल्द वापस लाने का भरोसा दिलाया, कहा माल्या का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं। दिल्ली के मंडावली में पुलिस से गाली गलौज और हाथापाई का वीडियो आया सामने, रविवार को पुलिस की गाड़ी से स्कूटी की टक्कर के बाद की घटना। जेएनयू से लापता छात्र नजीब मामले में किडनैपिंग का केस दर्ज, पिछले साल 14 अक्टूबर से लापता है। दिल्ली के ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद पर हमला, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए 3 से 4 हथियारों से लैस बदमाश। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 3 लड़कियां घायल। मुंबई मेट्रो में सफर करना महंगा हुआ, मुंबई मेट्रो ने किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की। मुंबई में अगले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं दूध के दाम, दूध उत्पादक किसानों को खुश करने की सरकार की कवायद। महाराष्ट्र में आज घोषित होंगे 10वीं के नतीजे, 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे। गेटवे ऑफ इंडिया का नाम बदलने की मांग, बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने कहा भारत का द्वार नाम रखा जाए। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 2 गुट आपस में भिड़ गए, चाकू तलवार से हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नागपुर में लुटेरी महिलाओं के गैंग का खुलासा, नौकरी के बहाने नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाती है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा मुझे उम्मीद है कानून व्यवस्था जल्द ठीक होगी। शिवपाल का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा 231 विधायकों वाली पार्टी 47 पर पहुंच गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यूपी के बदायूं में सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट को लेकर केस दर्ज, आरोपी डॉक्टर फरार। गोरखपुर में बस और ट्रक के बीच टक्कर में 1 यात्री की मौत, हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल, गोपालगंज जा रही थी बस। ट्रिपल तलाक पर यूपी की संभल पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, पत्नी को तलाक देने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर किया।
मथुरा में लुटेरों ने सीएनजी स्टेशन के मैनेजर से 25 लाख रुपए लूटे। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मऊ में बंदूक की नोक पर लूट। कपड़े की दुकान में लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। पंजाब में नशे के खिलाफ एसटीएफ ने निलंबित इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। घर से AK-47, 3 पिस्टल, विदेशी करेंसी जब्त। पुलिस ने रिमांड पर ली। दिल्ली के ड्राइवर की आंख में मिर्च डालकर कार छीनने वाला गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में पकड़ा गया। कपूरथला में वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़े गए 5 बदमाश। पिस्टल और नशे की गोलियां बरामद। पंजाब के फरीदकोट में मंदिर से चोरी करने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में अज्ञात व्यक्तियों ने HDFC बैंक के ATM से चोरी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज किया। वसुंधरा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। केंद्र की मंजूरी के बाद 3200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर लहसुन खरीदेगी। राजस्थान के टोंक में अवैध बूचड़खानों पर छापे। नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारियों ने की कार्रवाई। जयपुर में एक रेस्टोरेंट पर प्लास्टिक के चावल परोसने का आरोप। ग्राहकों ने गड़बड़ी पकड़ने का दावा किया। ग्वालियर में हुए सिपाही समीर ढींगरा हत्या केस में खुलासा। क्राइम ब्रांच में तैनात सिपाही महेश जाट ने संपत्ति के विवाद को लेकर हत्या करवाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी कर ली। बैंक के साथ कई और लोगों से कर्ज लिया। राजस्थान के कोटा में मजदूर की हत्या। साथी ने ही पीट कर मार डाला। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में क्रिकेट पर सट्टा लगाते बुकी समेत 5 सटोरिये गिरफ्तार। राजस्थान में 188 महिला कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड। सीएम वसुंधरा राजे ने दीक्षांत समारोह में महिला जवानों का हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसानों ने खुदकुशी की। 4 दिन पहले ही अपनी जमीन का सीमांकन कराया था। मध्य प्रदेश में 15 जून से लागू होगी मुफ्त उच्च शिक्षा की योजना। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लूट का विरोध करने पर हत्या। आरोपी की तलाश में कई जगह छापे मारे। बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के घर डॉक्टर तैनात करने पर सवाल। बिहार में हादसों का मंगलवार। नवादा और औरंगाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गोपालगंज में 1, मुजफ्फरपुर में 3 लोगों की जान चली गई। पटना के पेट्रोल पंप से 19 लाख की लूट। बैंक में जमा कराने जा रहे पैसे को 2 कर्मचारियों से लूट लिया बदमाशों ने। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार। बिहार के गया में नक्सलियों ने सड़क बनाने में लगी 2 JCB को आग के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के भागलपुर में एग्जाम के नाम पर मजाक। TNB लॉ कॉलेज में जमीन पर बिठाकर ली गई परीक्षा। छात्रों ने जमकर नकल की। झारखंड के चाईबासा में 28 मई को युवक की हत्या के मामले में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 गिरफ्तार। दोनों पुलिसकर्मियों ने दी थी हत्या की सुपारी। झारखंड के जमशेदपुर में 3 नाबालिगों पर लगा 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप। तीनों हिरासत में। झारखंड के जमशेदपुर में जमीन विवाद पर 2 गुटों में फायरिंग। 2 लोगों को लगी गोली। हालत गंभीर। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। कर्नाटक के रायचूर में महिला को लात मारता दिखा पुरुष कर्मचारी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 8 पर कार और ट्रक में टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में हुआ अजगर के 56 बच्चों का जन्म। अप्रैल महीने में दिए थे अंडे। चंडीगढ़ में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। रेप, छेड़खानी, स्नैचिंग से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस स्वयं की शुरुआत। झारखंड के सिमडेगा में CISF जवान ने पेश की मिसाल। गरीब युवकों को फौज में जाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को मुरादाबाद में अनोखी सजा। माला पहनाकर शपथ दिलाई। हेलमेट के बिना कभी नहीं चलाएंगे बाइक। NDMC ने योग दिवस के लिए लुटियंस जोन के रास्तों में योगासन से जुड़ी पेंटिंग्स बनाई। विशेष क्लास भी चलाई जा रही है। शिमला में एडवेंचर फेस्ट की शुरुआत। वायुसेना के 25 जांबाज हिस्सा ले रहे हैं। 17 जून तक चलेगा फेस्टिवल। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 55 यात्रियों का पहला जत्था काठगोदाम पहुंचा। कुल 1060 यात्री करेंगे मानसरोवर की यात्रा। मॉनसून की पहली ही बारिश से मुंबई बेहाल। निचले इलाके में पानी भरा। कई जगह ट्रैफिक जाम। तेज बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिरे। मुंबई आने वाली 16 उड़ानें डाइवर्ट कर दी गई। मुंबई पुलिस की सलाह, सायन, वडाला, प्रतीक्षा नगर और किंग सर्कल में जाने की कोशिश ना करें। इन इलाकों में जाने से बचें। 5 साल के सबसे निचले स्तर पर महंगाई। अप्रैल
के 2.99% के मुकाबले मई में रिटेल महंगाई दर 2.18% पहुंच चुकी है। इनकम टैक्स के नोटिस का ऑनलाइन दे सकते हैं जवाब, एसएमएस से आएगा नोटिस। आखिरी दौर में मौसूल की लड़ाई, आईएसआईएस को अंदर तक खदेड़ा, हजारों नागरिकों ने शहर छोड़ा। कुर्दिश समर्थित अनाहा न्यूज एजेंसी का दावा, रक्का शहर छोड़कर भाग रहे हैं लोग। आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। कतर के साथ खाड़ी देशों के विवाद के बाद आम लोगों की परेशानी बढ़ी। बॉर्डर सील होने पर परिवारों से मिलना मुश्किल हुआ। जूलियस सीजर में किरदारों को ट्रंप और मिलानिया के तौर पर दिखाने पर विवाद। डेल्टा एयरलाइंस और बैंक ऑफ अमेरिका ने स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महिलाओं का प्रदर्शन, हजारों महिलाएं शामिल हुई। फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलेन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़े। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मॉस्को में प्रदर्शन, हिरासत में 100 से ज्यादा युवक। चीन के शेनजिंग शहर में तूफान और बारिश से कई जगह जमीन धंसी, मछुआरों को समुद्र में न जाने का अलर्ट जारी किया गया। 14 जून को खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा यह मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी का 15 जून को दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा मैच। भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया के डिनर का आयोजन किया। लंदन में खिलाड़ियों समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना का नया पोस्टर सामने आया। फिल्म की रिलीज डेट भी बदली, 18 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फिल्म पारी का फर्स्ट लुक जारी। अनुष्का शर्मा ने पोस्टर शेयर किया है।